नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं। अब ऐसे में अमित शाह भी वहां पर अब दौरा करने लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ममता बनर्जी का जो बयान था, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ममता बनर्जी यहाँ पर जो जिस बयान के मायने निकाले जाए कि महाकाल का जो वह मंदिर बनवाएगी सिलीगुड़ी में, तो यह सिर्फ एक चुनावी वो है, एक तरीके से कि चुनावी आ रहे हैं इसके कारण, क्योंकि एसआईआर जिस तरीके से एसआईआर का काम वहां पर हो रहा है, जितने वोट वहां पर कटे हैं, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह डर भी सता रहा है कि मेरी यहाँ पर जो सत्ता है वह इस बार शायद हाथ से ना निकल जाए कोई भी छोटी मोटी गलती के कारण। इसलिए उन्होंने शायद ये बयान भी यहाँ पर दिया होगा, क्योंकि ममता बनर्जी का मन एकदम से ये कैसे पिघल सकता है। जो जय श्री राम के नारे से ही इतना खार खाते हो, वह इतने तरीके से कि महाकाल का वह मंदिर बनवाएंगे, ये तो कुछ बात हजम यहाँ पर नहीं होती है। फिर भी आपकी इसमें क्या राय है ये जरूर बताना। और बाकी अमित शाह का जो दौरा था, उस दौरे के क्या मायने हैं वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसलिए कह रहा हूँ साथियों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि इससे आपको कुछ अच्छा समझ आया है साथियों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी आप भूल जाएंगे बाद में। अमित शाह का बंगाल जाना कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं अमित शाह बंगाल जरूर जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी खास बात इसलिए है साथियों, तो वह मैं आपको पहले बताऊंगा। लेकिन 2019 चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह गए थे, 2021 चुनाव में भी गए थे और 2024 चुनाव में भी अमित शाह हर बड़े चुनाव से पहले वह बंगाल का दौरा जरूर करते हैं, क्योंकि बीजेपी जानती है बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, यह राजनीतिक की प्रयोगशाला है। यहाँ जीतने का मतलब सीधा सीधा होता है साथियों कि पूर्वी भारत में मजबूत पकड़ कर लेना, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश देना। अब भी इधर बंगाल से जब वह जीतेंगे तो राष्ट्रीय राजनीति में वह एक बड़ा संकेत भी यहाँ पर दे सकते हैं। विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाना, सीधी सी बात है, अब विपक्ष के गढ़ में भी एक और सेंध लग जाएगी। जैसे दिल्ली में तो बीजेपी अब जीत चुकी है, अब इसी तरीके से बस एक गढ़ ये और है जो ममता बनर्जी का है। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से जो है बीजेपी का जो चाहती थी वह पूरा होगा। 2026 का चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, यह चुनाव साथियों क्या ममता बनर्जी का जो राजनीतिक प्रभुत्व कायम रहेगा इसमें, ये चुनाव में अब यह भी देखा जाएगा क्या बीजेपी 2021 की नाकामी से कुछ सबक यहाँ पर सीख कर वापसी करेगी, जो 2021 में बीजेपी से जो गलतियां हुई थी, और क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय या द्विकोणीय रहेगा। यहाँ पर ये मुकाबला ये देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि 2021 भी जो अमित शाह जी यहाँ पर आए थे उनके क्या और बड़े कारण थे, वो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 2021 के बाद बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या क्या रही, वह रही साथियों आंतरिक टूट फूट। जैसे ही ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था, उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग डर के कारण और कुछ लोग जैसे ही वहां पर उस तरीके से वहां पर जो हुआ था प्रशासन के द्वारा, तो वहां पर क्या है आंतरिक टूट फूट भी यहाँ पर जो है पार्टी में हुई थी। बड़े नेता पार्टी छोड़कर वहां पर जाने लगे थे, आपने देखा हो तो बड़े नेता भी जो थे पार्टी छोड़कर जाने लगे थे। गुटबाजी अंदर के अंदर गुटबाजी भी खूब ज्यादा वहां पर बढ़ गई थी और कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल वहां पर टूटा था। तो अमित शाह का यह दौरा इसलिए यह संकेत देता है कि इन चीजों को भी यहाँ पर सुधारा जाए, तो इसलिए अमित शाह ने यहाँ पर अपने हाथ में कमान ली है। और ये चुनाव एक तरीके से अब शायद हो सकता है डायरेक्ट, पहले तो मोदी बनाम ममता बनर्जी था, लेकिन अब अमित शाह बनाम हो सकता है ममता बनर्जी हो, क्योंकि अमित शाह अपनी राजनीति में लग गए हैं और बिल्कुल ध्यान से वहां पर पूरा फोकस वहां पर कर रहे हैं, और इस बार हो सकता है वह पक्का यहाँ पर उनको जिता के भी लाए। अब हाईकमान खुद मैदान में उतर चुका है। इस दौरे का में फोकस जो रहेगा अमित शाह का भी, तो जिला स्तर
के संगठन को मजबूत करना यहाँ पर रहेगा। पहला फोकस उनका ये रहेगा कि जिला स्तर पर जो है उनकी पार्टी बहुत मजबूत हो और उसके लिए वह काम कर रहे हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनको मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। पुराने जो कार्यकर्ता थे जो बीजेपी के साथ डटे हुए थे उनको वापस जोड़ने का जो पूरा प्रयास है यहाँ पर अमित शाह के द्वारा इन चीज़ों की ही यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और गुटबाजी खत्म करना, जो गुटबाजी है पार्टी में, जो गुटबाजी हो गई थी उनको भी खत्म करने का पूरा प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। नए चेहरों को आगे लाना, जो नए चेहरे हैं उनको आगे लाने की भी उनकी पूरी यहाँ पर कोशिश है। अमित शाह का स्टाइल साफ है, चुनाव नेता नहीं संगठन जीतता है। अमित शाह ये चीज जानते हैं, चुनाव एक अकेला नेता नहीं जीत सकता है, इसको पूरे संगठन को साथ लेकर चलेंगे जब जाके ही पूरा चुनाव यहाँ पर जीता जा सकता है। तो अमित शाह बहुत ही यहाँ पर, आप भी जानते हो, जब अमित शाह अपने हाथ में कोई काम लेते हैं तो उसे किस तरीके से यहाँ पे पूरा करते हैं, वह पूरी अपनी मेहनत यहाँ पर झोंकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि अमित शाह के हाथों में ये काम आने के बाद क्या 2026 में बीजेपी की वापसी होगी, तो यह भी देखना बहुत जरूरी होगा। बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सवाल, क्या हिंदुत्व बंगाल में काम करता है? क्योंकि 2021 में बीजेपी ने जय श्री राम, CAA, NRC जैसे मुद्दों को जोर से उठाया था, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल की अस्मिता और बाहरी बनाम बंगाली का नैरेटिव खड़ा कर दिया था। आपने देखा होगा ममता बनर्जी ने कि वह बाहरी लोग हैं, हम यहाँ के बंगाली है, ऐसे कई बड़े जो है मुद्दे यहाँ पे खड़े किए। तो अमित शाह ने इन चीजों को भी यहाँ पर सोचा होगा और अमित शाह ने इन चीजों पर फोकस पूरा दिया होगा, क्योंकि अमित शाह हर चीज को सोच समझ के चलते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दे, सांस्कृतिक से जुड़ाव, दुर्गा पूजा, रामकृष्ण परमहंस और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी, यानी हिंदुत्व को बंगाली रंग में डालने की यहाँ पर पूरी कोशिश भी होगी चुनाव में, क्योंकि वह हर चीज सोच समझ के हर निर्णय वह जरूर लेंगे। अमित शाह ने भाषणों और बैठकों में जो मुद्दे उभर कर आए थे वे थे साथियों भ्रष्टाचार, भर्तियों में घोटाले, राशन घोटाला, केंद्रीय एजेंसियों की जांच। ये साफ है कि बीजेपी का 2026 का जो हथियार होगा ये यहाँ पर होगा भ्रष्टाचार बनाम विकास, जो एक युद्ध यहाँ पे होने वाला है 2026 में कि भ्रष्टाचार बनाम विकास का यहाँ पर अब बीजेपी के तरफ से ये मुद्दे उठाए जाएंगे। बीजेपी जानती है ममता बनर्जी की छवि अभी भी मजबूत है, लेकिन स्थानीय नेताओं पर गंभीर आरोप है। अमित शाह का संदेश था नेतृत्व पर नहीं सिस्टम पर हमला करो, और अब वह सीधा सीधा सिस्टम पर ही हमला यहाँ पर करेंगे जिस तरीके से वहाँ पे सिस्टम काम करता है। अमित शाह गृह मंत्री है और बंगाल का एक सीमा राज्य है। साथियों अमित शाह भी एक गृह मंत्री तो है और बंगाल एक सीमा राज्य भी आपको पता है, जहां पर अवैध घुसपैठिए, सीमा सुरक्षा, फर्जी दस्तावेज, जनसंख्या संतुलन, ये मुद्दे शहरी नहीं हैं बल्कि ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में ज्यादा असर डालते हैं। तो ये मुद्दे भी बहुत ज्यादा असर यहाँ पे डालेंगे, जिनको अमित शाह जरूर यहाँ पे उठा रहे हैं। अमित शाह का बंगाल दौरा यह बताता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, जिससे गांव आसपास के इलाकों से भी वोट यहां पर उनके बढ़ेंगे। बंगाल में सवाल है लेफ्ट कहां खड़ी है, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। बीजेपी की राजनीति साफ दिखती है, टीएमसी बनाम बीजेपी को सीधा मुकाबला बनाना। अगर लेफ्ट और कांग्रेस कमजोर रहती है तो अमित शाह टीएमसी वोट सीधे बीजेपी की ओर ही जा सकते हैं। एंटी टीएमसी जो वोट होंगे वह अमित शाह यानी कि बीजेपी की ओर ही यहाँ पे जाएंगे। अमित शाह इसी समीकरण को बराबरी से समझते हैं और वह अच्छे से इन समीकरणों को यहाँ पर समझते भी हैं। 2021 की सबसे बड़ी गलतियां जो थी, ज्यादा बाहरी चेहरे, टिकट वितरण में भ्रम, स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज करना। 2026 के लिए लोकल चेहरे, जमीनी मुद्दे, कम आक्रमण और ज्यादा राजनीतिक प्रचार।
अमित शाह का दौरा बताता है कि इन चीजों पर भी अब यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ममता बनर्जी के लिए दौरा एक चेतावनी है। बीजेपी नहीं बैठी, बीजेपी हार मानकर नहीं बैठी, केंद्रीय पूरी ताकत से मैदान में है। 2026 सिर्फ राज्य चुनावी नहीं, प्रतिष्ठा की यह लड़ाई है। यहाँ पर अगर अभी स्थिति देखें तो टीएमसी अभी भी थोड़ी यहाँ पे मजबूत दिखती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। बीजेपी संगठन सुधार ला रही है बीजेपी संगठन में, और 2026 का चुनाव होगा सत्ता बनाम सिस्टम, स्थानीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति, ममता बनर्जी बनाम अमित शाह। तो दोस्तों यहाँ पर साथियों अमित शाह का बंगाल जाना कोई औपचारिक दौरा नहीं कह सकते, अनौपचारिक यह था कि वह जरूर चुनाव होते हैं जब जाते हैं संगठन को मजबूत करने, उनकी रिपोर्ट लेने, ये सब कुछ यहाँ पे करने जरूर जाते हैं वह। और साथियों ये आपको जो हमारा वीडियो है वह कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।